हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। पूर्णांक की समझ क्लास 7 प्रश्नावली 1.2 है। बीटीसी की बुक है ये। प्रश्न संख्या 2 एक हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है हम लोगों ने। तो दो इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य कथन को चुनें। तो पहला क्या है यहाँ, 18 इंटू -2 इक्वल टू -2 इंटू 18। देखिए दोनों पद जो हैं वो बराबर हैं। तो ये किस नियम के हिसाब से है? कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम आपने पढ़ा होगा। और वैसे यहाँ देख लीजिए आप, -36 और -36 किस नियम से है? ये क्रम विनिमय। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, -38 इंटू 1 इक्वल टू 38। ये तो सरासर जो है ये बराबर नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, -38 इज नॉट इक्वल टू 38। ये असत्य। थर्ड है हमारा -20 इंटू -5 इक्वल टू -5 इंटू -20। पद दोनों जो है वो समान है, क्रम इनका सिर्फ चेंज हो गया हुआ है। माइनस माइनस प्लस 20 पंचे 100, माइनस माइनस प्लस 20 पंचे 100। किस नियम से ये बराबर थे? क्रम विनिमय। तो ये क्या होगा हमारा? ये सत्य हो जाएगा। 4 नंबर में क्या है, 43 इंटू 0 इक्वल टू 43। किसी संख्या में शून्य से गुना करने पर वो क्या होता है? संख्या शून्य हो जाता है। इसलिए ये 43 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। क्या हो गया ये? असत्य। 5 नंबर, 1 इंटू -425 इक्वल टू -425। एग्जैक्टली ये बराबर होगा। 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर वो रिमेन अनचेंज हो जाता है। ठीक, तो ये -425 इक्वल टू -425 क्या हो जाएगा? ये सत्य है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं क्या है। 6 नंबर, -1 इंटू 25 इक्वल टू -25। हाँ, ये तो 1 है, 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन यहाँ निगेटिव साइन है तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? निगेटिव। तो -25 इक्वल टू -25, तो क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। अगला -2 इंटू -12 इंटू -24। ये किसके बराबर है? -2 इंटू -12 इंटू -24। ठीक, देख लीजिए, अगर ए बी और सी करते हैं तो ए इंटू बी और इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ये किस नियम के हिसाब से आपको सही लग रहा है? देखिए इसकी वैल्यू जो है वो सेम है, मतलब ये नहीं कि इधर माइनस है तो इधर यहाँ पर 2 प्लस में हो गया, वैल्यू सेम है। तो ये हमारा ए इंटू बी इंटू सी है और ए इंटू बी इंटू सी। तो आपने सहचर्य नियम पढ़ा होगा, एसोसिएटिव लॉ। ए बी सी के लिए क्या होता है? ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ठीक, तो यहाँ से ये क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। -2 माइनस माइनस प्लस 24 और इंटू -24 इक्वल टू यहाँ -2 और ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 और 12, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 4 8 और 288। ठीक, 4 चौके 16, 6 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 8 16, 1 17 के साथ हासिल 1 दूनी 4 1 576 माइनस में। और यहाँ
8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 7 80 4 1 5 माइनस 576 क्या है, सत्य है। हालांकि यहीं से सहचर नियम से भी ये हमने आपको सिंप्लीफाई करके भी बतला दिया, सहचर नियम से ये ट्रू है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, -5 इंटू 2 + 3 इक्वल टू -5 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 3। ठीक, तो आपको ये देखने से क्या लग रहा है, योग पर गुणन का वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है? अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। वहाँ क्या होता था, a इंटू बी प्लस सी, तो उसको हम क्या कर देते, ब्रेक कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक, तो ये तो फुलफिल कर रहा है। और दूसरे लिख देते हैं आपको, योग पर गुणन का वितरण नियम के हिसाब से ये सत्य है। और ऐसे आप सिंप्लीफाई करके भी देख लीजिए, तो -5 गुना 3 दूनी 5, -5 ये तो -10 प्लस -5 3 15, तो ये -25 और ये माइनस है तो जुड़ जाएगा -25। ठीक, सत्य है। यहीं पर हम लिख सकते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये सत्य है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।